समय की स्थिति को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय सामाजिक उत्थान के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए, जो कि इस्लामिक अत्याचार के द्वारा उदित हुए थे, जाति पाति भेदभाव छुआछूत, इसके समाधान के लिए रामचरितमानस की रचना करके समरसता के परम पोषक युग पुरुष भगवान राम का अनूठा चरित्र हम सबके सामने रखा। क्योंकि यह ग्रंथ ग्राम्य गिरा में लिखा गया था, गांव की बोली में लिखा गया था, इसलिए ब्राह्मणों को यह कष्टकर हुआ। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की भर्त्सना करते हुए, उन्हें जाति द्रोही करार देते हुए उनसे यह प्रश्न किया कि क्यों तुलसीदास जी, यह ग्रंथ तुमने कहाँ से लिखा? तुलसीदास जी ने कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम वेद, नाना पुराणों से, निगम और आगम के सम्मत से इसकी रचना की गई है। ब्राह्मणों ने कहा कि इसमें आगम और निगम कहाँ से आया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तंत्र से इसका तर्क देते हुए कहा, आगतम शिव भक्तरेभ्यो गतम च गिरिजा श्रुतो मतम च वासुदेवस्य तस्मात् आगम उच्यते, निर्गतम गिरिजा भक्तरो गतम च शंकर सुतो मतम च वासुदेवस्य तस्मात् निगम उच्यते। ब्राह्मणों ने कहा चलो माना, लेकिन इसमें राम कथा कहाँ से आई? कहा रामायणे निगदितम, कहा रामायण में तो यथावत आपने नहीं लिखा है, तमाम प्रकार की इधर उधर की उसमें जोड़ दिया है, तमाम कथाओं को विकृत कर दिया है, ठीक वाल्मीकि रामायण जैसा नहीं लिखा। गोस्वामी जी ने कहा कि क्वचिद अन्यतोपि, कुछ इधर उधर से भी मिला करके तू राम कथा का दोषी है, अपराधी है, इसलिए तुझे दंड दिया जाएगा, ऐसा ब्राह्मणों ने अपना मत प्रकट किया। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज मैंने अब समाज के लिए लिखा ही नहीं है, समाज इससे विकृत नहीं होगा। कहा भाई क्यों लिखा? कहा स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तो क्या अपने लिए तू अपने सुख के लिए नग्न होकर के राजमार्ग पर अपने को ही गालियां देते हुए घूमे, इससे समाज पर असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, इसलिए तू दंडनीय है, तुझे अवश्य दंड दिया जाएगा। तो महाराज मैंने लिखा ही नहीं। तुलसीदास जी ने हाथ खड़े कर दिए। मोटी मोटी काली काली लाठियों से युक्त ब्राह्मणों का दल सामने पा करके, तो भाई राइटिंग तो तेरी है, लिपि तो तेरी है। कहा महाराज भाषा निबद्धमति, मैंने इसको भाषा टीका इसकी की, भाषा निबद्धमति मंजुल मातृति, मैंने इसकी भाषा टीका। नाना पुराण निगमागम सम्मदम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातृ। किसने लिखा? तुलसीदास जी ने कहा रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिवासन भाका। चलो यह निर्णय भगवान शिव के परम धाम काशी में काशी विश्वनाथ जी करेंगे। सबसे नीचे रामचरितमानस, उसके ऊपर अन्य अन्य ग्रंथ रखे गए। सवेरे जब मंदिर खोला गया तो सबसे ऊपर रामचरितमानस था, भगवान शंकर के पवित्र हस्ताक्षर उसके ऊपर थे, सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे विलक्षण व्याख्याकार गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर हम सबको उनको नमन करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, और उनके द्वारा लोकार्पित की गई यह समरसता सिद्धांत, जिसके द्वारा रविदास को भी मीरा के गुरु होने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा निखात भी वशिष्ठ निखात को भी गले से लगाते हैं, जिसके द्वारा दलित अछूत असहाय आदिवासी यह कहने का साहस कर पाते हैं कि या हमारी अति बड़ी सेवकाई ले न बासन बसन चुराई। जो कुछ हमें अच्छा है वह रघुनाथ जी के समीप रहने से, उनका नाम लेने से हुआ है, जिसके बल पर हम यह घोषणा कर सकते हैं कि सबरी गीध सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ। कोई भी अछूत नहीं रहेगा, कोई भी दलित नहीं रहेगा, कोई भी असहाय नहीं रहेगा, अस्पर्श नहीं रहेगा, सब समान होंगे, सब गौरवान्वित होंगे, सब स्वपच
सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात। वह जड़ी बूटी, वह रामचरितमानस जिसके माध्यम से राम जपत मंगल भुवन होत पावन परम होत भुवन विख्यात। जिस रामचरितमानस की घोषणा तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से कराते हैं, पाई न कहिगत पतित पावन राम भज सुसठ मना। गणिका अजामीर ब्याद गीत गजादि खल तारे गना। आमीर यवन किरात खस स्वपचादि अत्यग रूप जे। कही नाम बारक ते पावन मोहि राम नमामिते। ऐसी रामचरितमानस की आज कितनी आवश्यकता है। आज समाज में विसंगतियां समाप्त करने के लिए, पुनः राम राज्य की स्थापना के लिए इन जो आपस में राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, इन सब को नकार करके एक ऐसे समतामूलक सिद्धांत वाले समाज की स्थापना में गोस्वामी तुलसीदास जी की आकृति रामचरितमानस कितनी आवश्यक है, आप सभी समझते हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। बैरु न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। ऐसे राम राज्य से मंडित हम नूतन भारत की परिकल्पना करें और उस परिकल्पना में बारंबार तुलसी जयंती पर गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करें। जय श्री सीताराम।